हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज ये हमारा वेव का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग वेव के इंट्रोडक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव और उसके कंडीशन के बारे में पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग एक स्पेसिफिक वेव के बारे में पढ़ेंगे जिसको एनसीईआरटी में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के नाम से जाना जा रहा है। इसको हम लोग ट्रैवलिंग वेव या हार्मोनिक वेव भी कहते हैं। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो होता है, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं किसको है, पहले उसको समझते हैं हम लोग। तो प्रोग्रेसिव वेव जो होता है, ए वेव विच ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। अगर कोई गिवन डायरेक्शन में वेव चल रहा है एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ऐसा कुछ होता है। ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनता है। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं ये अचानक कहां से आ गया। ये जो इक्वेशन है हम लोग लाए कैसे हैं, इसको देखेंगे। इससे पहले कुछ टर्म को समझते हैं, जिसमें जैसे कोई वेव है तो वेव में जो एम्पलीट्यूड है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। इस पार्ट को भी बोल देंगे क्रेस्ट। और इसका एम्पलीट्यूड जो नेगेटिव डायरेक्शन में है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच का जो लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये क्या है, वेवलेंथ। अगर इस वेव का जो वेलोसिटी है वो v है और एक कंप्लीट साइकिल में, हम लोग ऑसिलेशन में भी देखे थे, अगर कोई कंप्लीट साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी बोल रहे थे। तो कैपिटल टी क्या था, टाइम पीरियड। अगर एक फॉर्मूला हम लोग के पास होता है ना, एस इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर वेलोसिटी भी है, वेवलेंथ जो लेंथ है वो लैम्डा है और टाइम टी है, तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। अगर एक साइकिल में टाइम टी लगा है तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी न्यू इक्वल्स टू 1/t। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। पिछले क्लास में हम लोग वेव का जनरल इक्वेशन देखे थे, उसमें y जो फंक्शन था किसका, ax प्लस माइनस bt का। और यहां से वेलोसिटी अगर निकाल रहे थे तो वेलोसिटी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया b बाई x, सॉरी b बाई a, ये हो गया वेलोसिटी। अगर यहां से वेलोसिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ t ओमेगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x k, यानी यहां से वेलोसिटी क्या आ सकता है, ओमेगा बाई के। ये टर्म तो ठीक है, लेकिन पहले समझते हैं ये जो इक्वेशन आया है वो आया कैसे। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और ये इधर अटैच किया गया है, इसको एक एंड को पकड़े और इस तरह से इसमें बम प्रोड्यूस किए, और या फिर इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूअसली करेंगे तो ये पार्टिकल जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से जाएगा। तो इसका जो
फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा, ये पॉइंट O है। अगर इस पार्टिकल का इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लोग एसएचएम में पार्टिकल का इक्वेशन लिखना सीखे, और पार्टिकल का इक्वेशन हमारे पास क्या है? पार्टिकल का इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अगर ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है, या ये x है और ये y है, तो एक कांस्टेंट टाइम का बात करेंगे तो उस सॉरी एक कांस्टेंट x का बात करेंगे जहां पर x का वैल्यू 0 है। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, a sin ओमेगा टी। अभी जो इक्वेशन लिखे थे वो कैसा था? y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ऐसा था। इसमें x को अगर कांस्टेंट कर दे या x को 0 कर दे, यहां का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x को जैसे ही 0 पुट करेंगे ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और ये इक्वेशन किसका था? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अगर इस पार्टिकल का O के पास जो पार्टिकल है उसका हम लोग इक्वेशन लिखे तो ये इक्वेशन है y एट O इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। अब एक और पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, यहां एक ये पॉइंट है P, अभी ये पार्टिकल जो है वो यहां है, ऐसा। यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा है वो t है। इस O से P तक पहुंचने में वेव को, प्रोग्रेसिव वेव में क्या बताए कि प्रोग्रेसिव वेव कैसा वेव है? एक ट्रैवलिंग वेव है जो एक डिफरेंट गिवन डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ। तो यहां से O से P तक पहुंचने में उसको टाइम t लगा है, और इस वेव का वेलोसिटी जो है वो v है। वेलोसिटी ऑफ वेव ये कितना है? v है। और टाइम टेकन फ्रॉम O टू P ये लगा है t। तो ये पार्टिकल जो अभी P के पास है ये अपने पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यही पार्टिकल t टाइम पहले कहां था? यहां था। यही पार्टिकल t टाइम पहले इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था, अब t टाइम के बाद यहां पर ऑसिलेट करने लगा, वेव आगे बढ़ चुका है, तो t टाइम के बाद यहां है। इसका मतलब t टाइम पहले ऐसा था। अगर t टाइम पहले की बात करेंगे तो इसका इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, ये कब का है? t टाइम पहले का है। अगर यहां p पॉइंट का जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन लिखें तो p पॉइंट के पास जो पार्टिकल है उसका कैसा हो जाएगा? तो y एट p ये कब का है? एट टाइम t इक्वल्स टू t पर है। मतलब टाइम कितना लगा है? वहां पर टाइम t है, तो यहां भी x का भी कुछ वैल्यू होगा, यहां से यहां तक x होगा कुछ, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? x। वेलोसिटी क्या है? v। और टाइम क्या है? t। तो यहां से x इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो यहां से टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बाई v। इस वेव को O से P तक चलने में टाइम t लगा है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया? x बाई v। और t टाइम पहले वो कहां था? O के पास था। तो अभी जो वेव y जो P के पास है वो पहले कहां था? ये पहले था t टाइम पहले O के पास, यानी t माइनस x बाई v। t इक्वल्स टू t माइनस x बाई v। ये जो वेव पहले t टाइम पहले था वो कहां था? O के पास था।
जो पार्टिकल का ऑसिलेशन यहां भी हो रहा है वो टी टाइम पहले कहां हो रहा था, यहां पर हो रहा था। तो टी टाइम पहले मतलब टी माइनस एक्स बाई वी। अभी देखिए तो एक्स बाई वी की जगह पर हम लोग टी पुट करेंगे तो फिर से जीरो आ जाएगा, तो फिर से जीरो आ जाएगा, यानी कि यहां का कंडीशन है। और ये यहां के कंडीशन के लिए हम लोग इक्वेशन कौन सा देखे हैं, ये ओ के पास का जो इक्वेशन है वो ये है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y एट p इक्वल्स टू y नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा टी, और t के पास क्या पुट करेंगे, t माइनस एक्स बाई भी, तो ये पुट करेंगे t माइनस एक्स बाई भी। अच्छा एक बार लिख लेते हैं पहले इसको, ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एट t इक्वल्स टू t माइनस एक्स बाई भी। अब इस t के पास t माइनस एक्स बाई भी पुट कर देते हैं, तो y एट p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा, t के पास पुट करेंगे t माइनस एक्स बाई भी प्लस माइनस 5, ऐसा। अब इस ओमेगा को अंदर लेकर जा रहे हैं, तो y एट p क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई भी प्लस माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, पहले देख चुके हैं हम लोग, और अभी लिखे थे क्या, v इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा था। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, इसका वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो y एट p क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू एक्स, वी का वैल्यू लैम्डा बाई टी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी बाई लैम्डा प्लस माइनस 5, टी से टी कैंसल, तो क्या हो जाएगा, y एट p इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। ये भी एक वेव का इक्वेशन है जो 2 पाई और लैम्डा के टर्म में है। और हम लोग आगे देख सकते हैं इसको, y एट p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन, इस 2 पाई बाई टी को हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा, तो ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, इसको हम लोग एक कांस्टेंट लिख लेते हैं k, इस k को हम लोग बोलते हैं प्रोपैगेशन कांस्टेंट, प्रोपैगेशन कांस्टेंट, या इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव नंबर। तो लिख लेंगे के एक्स प्लस माइनस 5, ये भी वेव का एक इक्वेशन आ गया। देखिए ये यही इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। अगर यहां से वेलोसिटी निकालना चाहे तो जो हम लोग कल किए थे, कल क्या था, ऐसा था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, तो v इक्वल टू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां से वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ t ओमेगा और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव।
ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। जिस वेलोसिटी से, जिस भी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? अब इस इक्वेशन में ये ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है ओमेगा। के क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर। एक्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव। और कल बताए थे कि अगर ये जो टर्म है ए एक्स प्लस बी टी है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो वेव किस डायरेक्शन में चलेगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहां क्या दिखाई दे रहा है? ये टी वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव है और एक्स का जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो ये वेव किस डायरेक्शन में चल रहा होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक्स इधर है, वाई इधर। क्लियर है? हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई जो फंक्शन है वो एक्स और टी का है, जिसमें 0.005 साइन 80x माइनस 3t और फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो हमारा जनरल इक्वेशन है y का, उसको लिख लेते हैं। तो y का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? ये है y एक्स टी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, या पहले के x को लिखा है तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा ध्यान रहे, अगर ओमेगा टी पहले है या के एक्स है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे इक्वेशन ऐसा हो जाए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ऐसा है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा है y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसा है। या ऐसा हो जाए y इक्वल टू ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, x और ओमेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में है। t का जो कोफिशिएंट है यहां माइनस, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो दोनों अपोजिट है। और अपोजिट के केस में क्या होता है? अपोजिट के केस में होता है कि ये किधर चलेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये भी एक दूसरे के साथ अलग है, तो ये भी किधर चलेंगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहां एक्स है ना, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहां दोनों पॉजिटिव है, तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा? ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा होगा? दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। सेम साइन के साथ हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में, और अपोजिट साइन के साथ हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये चारों ही वेव के इक्वेशन है। तो अगर कभी उल्टा हो जाए, कभी के एक्स इधर चला आए, ओमेगा टी दूसरी तरफ चला जाए, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सारे वेव के ही इक्वेशन है, बस डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो जनरल इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि यहां से ए का वैल्यू क्या आ गया? 0.005। अगर ये एसआई में होंगे, सारे एसआई यूनिट में, तो मीटर। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? अच्छा यहां से कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू क्या आ गया? के का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स है तो 80 हो गया। और ये क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्डा इक्वल्स टू हो गया 2 पाई बाई 80, यानी कि पाई बाई 40। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 3, तो ओमेगा इक्वल्स टू है 3, और ये किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू, या 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ऐसा होता है। तो यहां से
फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 पाई, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कोई वेव है ऐसा, इस तरह से कोई वेव चल रहा है, कोई पार्टिकल है या कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट का ये y वर्सेस x का ग्राफ, तो ये जो पॉइंट है वो अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम लोग को जानना है। ये वेव तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसको कैसे जानेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is equals to negative of velocity of wave into slope of y versus x ग्राफ, del y by del x, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ऐसा है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू, टाइम के एस्पेक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। अगर इसको पार्शियल डेरिवेटिव करें x के रेस्पेक्ट में y को, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डेल y बाई डेल x इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। यहां से इसका वैल्यू आ गया, ये ओमेगा टी एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये के बाहर आएगा, माइनस के बाहर आएगा, तो माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ये हो गया डेल वाई बाई डेल एक्स। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1/2 करते हैं, तो 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो यहां से देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, कट जाएगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओमेगा बाई के नेगेटिव। तो देखिए तो ये क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। और ओमेगा बाई क्या होता है, ओमेगा बाई की क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये किसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, ऐसा। अब हम लोग देखते हैं यहां का जो पार्टिकल है इसका डायरेक्शन किधर है। तो ये एक्स वाई ग्राफ है, तो एक्स वाई ग्राफ में स्लोप को देखना है, तो अभी इसका स्लोप किधर है, ऐसा। तो अभी इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर इस तरह से एक्स एक्सिस से ऐसा अगर कोई लाइन है तो ये इसका ग्राफ ये इस तरह का एंगल बनाया है तो ये पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। और अगर एक्स एक्सिस के साथ लाइन ऐसा हो जाए तो ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, और इधर पॉजिटिव स्लोप है। तो यहां पर ये जो स्लोप है वो कैसा है, ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है। तो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो देखिए ये टर्म पॉजिटिव हो गया डेल वाई बाई डेल एक्स, और इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मान के चलिए v होगा उस वेव का,
तो ये पॉजिटिव है और लेकिन एक साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर हो गया, नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव और ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये पार्टिकल किधर आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। अगर इस पॉइंट को देखें तो यहां पर स्लोप कैसा होगा, ऐसा, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब वो अभी किधर भी नहीं जा रहा होगा। नेक्स्ट, अगर इस पॉइंट को देखें तो इसका स्लोप ऐसा, तो ये कैसा स्लोप, नेगेटिव, तो स्लोप यहां नेगेटिव हो गया और एक नेगेटिव पहले से है, तो अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ ऐसा जा रहा होगा। अगर यहां बात करें तो ये स्लोप नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर जा रहा होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ को देखें, ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है। इसके इधर वाले पार्टिकल जो है, इस पॉइंट के इधर वाले पार्टिकल कहां आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो ये इधर आएगा ऐसा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, यहां तक नीचे आएगा। अब ये पार्टिकल ऊपर जाने लगेंगे इस तरह से, कब तक, यहां तक। तो ये सारे पार्टिकल किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा। अब ये जो पार्टिकल है वो, ये पार्टिकल फिर से नेगेटिव इधर आएंगे क्योंकि इनका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये फिर से नीचे की तरफ आएंगे। और इन सारे पॉइंट्स को जब फिर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक नया ग्राफ बनेगा। देखिए ऐसा, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि वेव में कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ये कैसे पता चल रहा है, ये इस इक्वेशन से पता चल रहा है। क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, ये एक वेव है, तो एक्सेलरेशन हम लोग के पास क्या होता था, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ऐसा होता था। कहां, एसएचएम में, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखिए y अगर पॉजिटिव है, ये y है और ये x है, अगर y पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर y नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इधर क्या है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर नेगेटिव हो रहा होगा इधर। अब इधर y नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऐसा। ये एक्सेलरेशन क्या करता है, ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है। तो देखिए ये पार्टिकल जो ऊपर थे ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। ये पार्टिकल नीचे थे तो इनको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। ये है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेव का जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास, वो क्या है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, ऐसा कुछ है। इस फाई को भी हम थीटा लिख ले रहे हैं, ऐसा थीटा है। ये साइन के साथ जो एंगल है ना, ये एंगल कहलाता है फेज। ये एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेज। इसको डिनोट करेंगे हम लोग फाई से। पूरा ये पूरा एंगल है, ये कहलाता है फेज। यहां जो प्लस माइनस थीटा लिखे हैं वो उसका इनिशियल फेज है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये हो गया फेज। अब ये फेज का काम क्या है, तो किसी भी वेव का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। फेज क्या करेगा, किसी भी वेव का
जैसे हमारे पास जो वेव है, वेव कुछ इस तरह से है हमारे पास। तो वेव में इसका वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये फेज देगा। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं y वर्सेस x का, या y वर्सेस t का, जिसमें x का जो हम लोग वैल्यू है वो कांस्टेंट कर लिए हैं। अगर x कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम के साथ ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा? अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा होगा इस तरह से। इसका x चेंज कर रहा है, इस पार्टिकल का x चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर साइन के साथ ग्राफ बनाए तो ये क्या है? एंगल 0। यहां कितना होता है? π/2, यहां पाई, यहां 3π/2, यहां 2π, ऐसा होता है। अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो यहां क्या हो जाएगा? तो यहां 2π प्लस π/2, तो यहां हो जाएगा 5π/2, यहां पाई, यहां से यहां तक पाई 2π, तो यहां 3π। वेवलेंथ की बात करें तो यहां से यहां तक क्या है? वेवलेंथ लैम्डा है। तो यहां वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? λ/2। यहां से यहां तक लैम्डा, यहां से यहां तक फिर हाफ लैम्डा हो जाएगा हाइट इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 3λ/2, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ क्या था? लैम्डा, तो ये हाफ लेंथ क्या हो जाएगा? λ/2, ऐसा है। तो ये y वर्सेस t का ग्राफ है, जिसमें x को कांस्टेंट कर दिए हैं। तो x को कांस्टेंट कर दिए हैं, तो एक ही पार्टिकल के लिए अगर अलग अलग टाइम पर हम लोग देखेंगे तो उसका जो y है, जो डिस्टरबेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो अलग अलग होगा। तो मान के चलिए ये जो पूरा फेज है वो फाई है, तो फेज φ1 हो जाएगा अगर टाइम t1 के लिए। यहां पर जब पार्टिकल था तब उसका टाइम t1 था। अब वो पार्टिकल नीचे आ गया, इधर आ गया है, तो उसका फेज φ2 हो जाएगा। ये चेंज कर जाएगा क्योंकि टी चेंज कर रहा है ना, और ये पूरा क्या है? फेज। तो जैसे ही टी चेंज करेगा ये फेज चेंज करेगा। तो फेज φ2 के लिए जो हमारे पास टाइम है वो t2 है। और इसमें क्या कर लिए हैं? x को कांस्टेंट कर दिए हैं या फिक्स कर दिए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। x को क्या कर दिए हैं? फिक्स कर दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो φ1, तो हम लोग φ1 को लिख रहे हैं ओमेगा, यहां टाइम क्या हो गया? t1, तो ओमेगा t1 माइनस kx, ये तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस या प्लस या माइनस थीटा लिख लेते हैं, प्लस माइनस थीटा। फेज φ2 के लिए क्या हो जाएगा? तो ओमेगा t2, टाइम क्या हो गया? t2 हो गया, माइनस kx, ये तो वही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस θ2 या थीटा। अब फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का मतलब φ2 माइनस φ1, और φ2 का वैल्यू हमारे पास क्या है? ओमेगा t2 माइनस kx प्लस माइनस थीटा, माइनस ओमेगा t1 माइनस kx प्लस माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से φ2 माइनस φ1 को हम लोग डेल्टा फाई लिख सकते हैं। ये क्या है? चेंज इन फेज। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी, यहां kx से kx तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ओमेगा t2 माइनस t1, ऐसा हो जाएगा।
इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फाई डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा टी। अब देखिए कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं इसमें। ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है। अब सेम फेज में कौन कौन है? यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना लगा होगा? T लगा होगा। एक कंप्लीट साइकिल में यहां तक का टाइम पीरियड T, तो यहां टाइम पीरियड कितना? T/2। यहां टाइम पीरियड कितना? 3T/2। ऐसा होगा। अब देखिए यहां सेम फेज में कौन कौन है? तो O और B ये सेम फेज में है, A और C सेम फेज में है, लेकिन O और A अपोजिट फेज में है। ये O और A जो है वो कैसा फेज में है? अपोजिट फेज में है। तो यहां फॉर सेम फेज, फॉर सेम फेज, सेम फेज के लिए डेल्टा फाई का वैल्यू अभी हमारे पास क्या आया है? डेल्टा फाई का वैल्यू आया है ओमेगा डेल्टा टी, सॉरी ओमेगा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का वैल्यू सेम फेज के लिए क्या हो जाएगा? देखिए सेम फेज के लिए 0 से B तक, तो ये कितना है? T है। तो डेल्टा फाई ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π/T। और सेम फेज O से, सेम फेज का मतलब क्या है? OB, या फिर ऐसा हो सकता है AC, ये सेम फेज में है। तो T का वैल्यू, डेल्टा T का वैल्यू क्या हो गया सेम फेज के लिए? 0 से B तक टाइम पीरियड कितना? T, तो इंटू T से T कैंसल, तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या आ गया? 2π। उसी तरह से यहां A से C तक के लिए टाइम पीरियड कितना? इधर T/2 इधर भी T/2, तो टोटल T, तो फिर से 2π/T इंटू T, तो T से T कैंसल, फिर से कितना? 2π। तो हमेशा जो फेज होगा वो इस तरह से होगा, 0 2π। अगर और इसके साथ सेम फेज में कौन आएगा? इसके बाद वाला लाइन आएगा। तो ये है सेम फेज के लिए। अब अगर अपोजिट फेज की बात करें, अच्छा सेम फेज में इसका जनरल क्या हो जाएगा टर्म? तो डेल्टा ये है T, फिर 2T, फिर से 3T, इस तरह से बढ़ते जाएगा ना सेम फेज के लिए। तो यहां 2T पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4π, 3T पुट करेंगे तो 6π, यानी कि 2π, 4π, 6π, इस तरह से होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये हो गया सेम फेज के लिए डेल्टा फाई का वैल्यू। अगर अपोजिट फेज की बात करें तो फॉर अपोजिट फेज, फॉर अपोजिट फेज ये क्या आ जाएगा? तो वैल्यू क्या है? डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा टी। अपोजिट फेज में कौन कौन से हैं? तो अपोजिट फेज में है OA और AB, ये अपोजिट फेज में है। BC अपोजिट फेज में है। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू 2π/T डेल्टा टी। तो अपोजिट फेज के लिए कितना है टाइम पीरियड? T/2 है। O से A तक टाइम पीरियड कितना लगेगा? T/2, तो ये हो गया T/2, सॉरी T से T कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा? पाई। अगर O से C तक के लिए बात करें तो ये भी अपोजिट फेज में है, तो यहां से यहां तक टाइम पीरियड कितना? 3T/2, तो डेल्टा पाई हो जाएगा 2π/T इंटू 3π/2, कितना? 2 से 2 कैंसल, सॉरी 3T ना, T से T कैंसल, कितना? 3π। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? डेल्टा पाई का जो वैल्यू हो जाएगा अपोजिट फेज के लिए पाई, 3π, 5π,
7 पाई, इस तरह से। अगर पाई इवन मल्टीपल में है तो सेम फेज में होगा, अगर फाई जो है फेज जो है वो ऑड मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट फाई, मतलब अपोजिट फेज। क्लियर है? ये तो टाइम पीरियड और एक वाई के साथ था। अब हम लोग फेज देखते हैं जिसमें टाइम को कांस्टेंट करेंगे और एक्स को चेंज करेंगे। तो एक्स के साथ उसका जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट फेज में और सेम फेज में। तो देखते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है, इस बार y वर्सेस x का ग्राफ बना रहे हैं। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। टाइम पीरियड ये O है, A B C, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फेज। जनरल इक्वेशन जो हमारे पास है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस थीटा, इसको फेज बोल रहे हैं। अब फिक्स किसको किए हैं, इस बार कांस्टेंट कौन है, इस बार कांस्टेंट है टाइम। टाइम को कांस्टेंट किए हैं या फिक्स किए हैं या फिर इसको फिक्स कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्टिकल के लिए टाइम को कांस्टेंट कर दिए, मतलब एक टाइम में एक वेव चल रहा था, उसका फोटो ले लिए तो टाइम वहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो टाइम जब कांस्टेंट हो गया है, लेकिन एक्स क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो जब एक्स वैरी कर रहा है तो फेज अलग अलग होगा। फाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस थीटा। अगर x1 पोजीशन है तो फाई 1 हो जाएगा फेज। तो फाई 1 के लिए क्या हो गया पोजीशन x1 और फाई 2 के लिए पोजीशन x2। तो फाई 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, टी तो कांस्टेंट है, फिक्स हो गया है, तो ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस माइनस थीटा। उसी तरह से फाई 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस माइनस थीटा। अब निकालना है चेंज इन फेज, मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, ये कितना हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस माइनस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस थीटा, ऐसा। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू फाई 2 माइनस फाई 1 को डेल्टा फाई लिख लिए हैं। ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर माइनस जाएगा तो बचा क्या, के एक्स टू यहां पर माइनस और माइनस प्लस के एक्स 1, यानी कि ऐसा हो जाएगा, के को कॉमन निकाल दिए तो यहां से बचेगा x1 माइनस x2 और फिर से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इस के x1 माइनस x2 को डेल्टा x लिख लेते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा x, ऐसा। डेल्टा फाई का जो वैल्यू आया है इक्वल्स टू के डेल्टा x, ये आ गया। ये डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस। डेल्टा x को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस और डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस। अब यहां पर सेम फेज के लिए और अपोजिट फेज के लिए देखते हैं। फॉर सेम फेज तो डेल्टा x इक्वल डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा x। तो डेल्टा फाई सेम फेज कौन कौन सा होगा, तो O और B क्या है, सेम फेज में है। तो O B
और कौन सा ए सी। तो देखिए के सेम फेज के लिए ओ से बी, तो ओ से बी को देखें तो यहां पाथ कितना चेंज हुआ है, लैम्डा का चेंज हुआ है पाथ, लेंथ लैम्डा है ना, तो वेवलेंथ, तो ये लैम्डा का चेंज हुआ है पाथ में। तो डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा, और के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल कैंसल, तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 2 पाई। नेक्स्ट अगला फेज कब होगा, इधर जाएगा, तो यहां से यहां तक लैम्डा, फिर से यहां से यहां तक 2 लैम्डा, तो यहां पर 2 लैम्डा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर लैम्डा से लैम्डा कैंसल, और 2 2 4 पाई, तो ये 2 पाई यानी डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से। और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से, यानी कि इसको हम लोग n लैम्डा लिख सकते हैं। जब क्लास में हम लोग क्लास 12th में इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे पैटर्न, तब उसमें हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n लैम्डा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ऐसा कुछ आता है। तो यहां पर फॉर सेम फेज के लिए फेज डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई 4 पाई, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस कितना आ गया लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी कि n लैम्डा। अब देखते हैं फॉर अपोजिट फेज, फॉर अपोजिट फेज अब अपोजिट फेज के लिए क्या हो जाएगा, तो वैल्यू है हमारे पास डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। के का वैल्यू क्या है 2 पाई बाई लैम्डा। तो अपोजिट फेज में कौन कौन है, ये है ओ ए और ओ सी, ओ सी भी तो अपोजिट फेज में है, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, और अपोजिट फेज के लिए यहां से यहां तक का वैल्यू क्या आ गया लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना, ये आ गया पाई। नेक्स्ट अपोजिट फेज कौन सा होगा 3 लैम्डा बाई 2, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू सी का 3 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसल, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, कितना 3 पाई। तो अपोजिट केस में, अपोजिट फेज के केस में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास ये लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहां पे n का वैल्यू क्या है 0 1 2, इस तरह से। तो देखिए जैसे ही 0 पुट करेंगे क्या हो गया लैम्डा बाई 2, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2, इस तरह से। ये हो गया पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन, ये हो गया सेम फेज के लिए और ये अपोजिट फेज के लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।